मेरी जो कोडिंग की जर्नी थी दैट स्टार्टेड इन व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, सो इन ईयर 2008। सो मैंने जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया था दैट वाज विजुअल बेसिक। ये एक नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। यहाँ पे हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए थे जस्ट फॉर फन स्टफ, जैसे कि मूवी बुकिंग या मूवी बाइंग, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ विदाउट ओओपी। और फिर जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे मैंने सी सीखी। ओके, बट सी भी एक नॉन ओओपी लैंग्वेज थी। अब सी मैंने सेकेंड ईयर में सीखी थी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेम। इन सेकेंड सेम आई गॉट दिस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे एवरीथिंग वॉज शैटर्ड, क्योंकि अभी तक मैंने क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था। मैं सिर्फ फंक्शंस, वेरिएबल्स, लूप, इन्हीं सब चीज़ों पे मैंने काम किया था। तो आई थॉट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ सम एडवांस्ड स्टफ। ओके, जो करने के लिए काफ़ी मेहनत चाहिए, और ये ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में ही यूज़ होती है, और इसके बहुत बेनिफिट्स भी होंगे। मैंने कॉलेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ी, क्योंकि आई थॉट कि इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। मेरा जो काम है वो मैं फंक्शंस बना के कर ले रहा हूँ। मैं क्यों व्हीकल क्लासेस, पेरेंट चाइल्ड क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में पढ़ूँ। मैं कहीं पर भी ओ ओ पी सर्च करता था, मुझे सेम रटी रटाई डेफिनेशन मिलती थी कि अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। कोई मुझे रियल मीनिंग नहीं बता रहा था कि हम ये क्या करते क्यों हैं। ओके, और अगर मैं इंटरनेट पे सर्च करता था तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती थी। अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन टू बंडल डेटा एंड मेथड्स इनटू इजी टू यूज यूनिट्स। कोई कोई इसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलता था। एब्स्ट्रैक्शन, जो कि एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन जैसा ही लगता है, दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो एवरीथिंग वॉज कंफ्यूजिंग टू मी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था ओ ओ पी पे काम करना। मैंने ओ ओ पी पे काम किया था जब मैं iOS डेवलपर था। 3 years आई वर्कड इन ऑब्जेक्टिव सी। तो वहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें रियलाइज़ की, और उन रियलाइजेशन में दो लोगों का बहुत हाथ था। दीज आर टू पीपल, कोड विथ ह्यू एंड एंजना वकील। मैंने इन दोनों के वर्क और इन दोनों के वीडियोस देखे। वहाँ से मुझे एक थर्ड पर्सन के बारे में पता चला, दिस मैन। सो दिस इज़ एलन के। ही इज़ द प्रिंसिपल डिज़ाइनर ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इससे पहले भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, बट स्मॉल टॉक इज़ अ प्योरेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड एलन के फाउंडेड द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो जब मैंने एलन की लाइक से ब्लॉग पोस्ट और वीडियोस देखे, तब मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुए। दिस इज़ द डेफिनेशन जो एलन के ने दी थी अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो लेट्स रीड इट। आई थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स being like biological cells and or individual computers on a network, only able to communicate with messages. Object oriented programming to me means only messaging, local retention and protection, and hiding of state processes, and extreme late binding of all things. यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे बड़े लंबे चौड़े वर्ड्स का। सो इन रियलिटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट मैसेज पासिंग। ओके, अब ये जो मैसेज पासिंग हम करते हैं, इस मैसेज पासिंग में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसको लोगों ने ब्रेक कर करके
इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब का नाम दे दिया। बट रियलिटी में ये सारी चीज़ें यू कैन से बाई प्रोडक्ट हैं। अगर तुम OOP में काम कर रहे हो तो ये काम तुम नेचुरली करोगे, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऑटोमेटिकली ये काम हो जाते हैं, जो हम अभी कुछ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स मूव टू आवर एजेंडा। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव फ्यू थिंग्स टू से कि जावास्क्रिप्ट में OOP क्या है, कैसे काम करती है। विल सी कि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, OOP क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ OOP, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, सुपर क्लास फील्ड्स, डिफाइनिंग मेथड्स, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, पिलर्स ऑफ OOP, जो कि ऐसा कुछ है नहीं, और एक्सेस मॉडिफायर्स, इंटरफेसेस, स्टैटिक क्लासेस, और हाउ जावास्क्रिप्ट oops इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल OOP। जावास्क्रिप्ट में हम जो क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन जावा एंड सी शार्प। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही अलग है। ओके इसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या डिफरेंस है, सो दैट यू गाइज कैन नो और तुम अपने आप से ही एक्सप्लोर कर लो। ओके सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन बिफोर स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या जावास्क्रिप्ट क्लासेस सपोर्ट करती है? सो इसका जो आंसर है वो है यस एंड नो। ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जावास्क्रिप्ट इज़ अ टोटली प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज जो फोकस करती है फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में। बट जावा सी शार्प की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और अभी भी है। अब वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनका जो काम है वो क्लासेस में है। अब अगर वो क्लासेस छोड़ के जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो उनको एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उनको थोड़ा होमली फील हो, इस वजह से भी जावास्क्रिप्ट में क्लासेस ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब जो क्लासेस ऐड हुई हैं जावास्क्रिप्ट में, अंडर द हुड वो सिंटैक्टिक शुगर है फंक्शंस के ऊपर। जावास्क्रिप्ट का जो स्पेक है वो कहता है कि अगर तुम कोई क्लास बनाते हो, बिहाइंड द सीन वो क्लास फंक्शन में कन्वर्ट होती है। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जावास्क्रिप्ट OOP सपोर्ट नहीं करता और सब कुछ एक सिंटैक्टिक शुगर है। सिंटैक्टिक शुगर बस 60% है, 40% न्यू फीचर ऐड किए हैं। क्लासेस में तुम ऐसे कुछ काम कर सकते हो जो तुम विदाउट क्लासेस कर ही नहीं सकते हो। ओके फॉर एग्जांपल सुपर कीवर्ड के साथ जो तुम कर सकते हो वो विदाउट JS तुम कर ही नहीं सकते हो। सो दिस इज नॉट ओनली सिंटैक्टिक शुगर, देयर इज अ होल न्यू मैकेनिज्म जो एडेड है जावास्क्रिप्ट में। सो ये कहना बहुत गलत है कि क्लासेस आर कंप्लीटली सिंटैक्टिक शुगर। यस दे आर, बट ओनली 60%। ओके 40% बहुत सारे नए फीचर भी हैं जो तुम्हें JS में नहीं मिलते हैं। सो ये मैं स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर देना चाहता था, सो दैट सबको ये सुपर क्लियर हो जाए कि यस जावास्क्रिप्ट में क्लासेस हैं और वो कंप्लीटली सिंटैक्टिक शुगर नहीं है। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज है, VB6 है जो मैंने तुम्हें बताई थी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम सारे काम फंक्शंस की हेल्प से करते हैं। हमारे पास एक बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं जहाँ पे फंक्शंस लिखे होते हैं। ओके और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ तो मैं अपने फंक्शंस को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? सो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया है जावास्क्रिप्ट का जो कि टोटली बेस्ड है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है और सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। मैं इस ऑब्जेक्ट पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टेक्निकली मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इस कार ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकूँ किसी और फंक्शन से। अगर मेरे पास इस सेम फाइल में मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, लेट कार एक ग्लोबल स्कोप में है, हर फंक्शन इसे एक्सेस कर सकता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ओके
सो ये एक प्रॉब्लम है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। अब अगर मैं किसी के साथ कोड शेयर करना चाहता हूँ तो मुझे आइदर मैं उसको एक फंक्शन कॉपी करके दूँ, अगर मैं पूरी फाइल कॉपी करके दूंगा तो अगेन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, उसको ढूंढना पड़ेगा। सो कोड शेयर करने में भी प्रॉब्लम, रीयूजेबिलिटी में भी प्रॉब्लम। अगर मुझे बस ये ड्राइव फंक्शन कहीं यूज़ करना है तो मुझे या तो मैं सिंपली बस एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करूं या पूरी फाइल एक्सपोर्ट करूं, तो यहाँ पे बहुत ही सारी डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। यू कैन सिंपली सर्च ऑन द इंटरनेट कि प्रोसीजरल और ओओपी में क्या एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, यू विल गेट दी लॉन्ग लिस्ट, उसको तुम सिंपली पढ़ सकते हो। बट जो मोटी मोटी प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी की। ओके, क्योंकि तुम्हारा डेटा एक्सेसिबल रहता है, ग्लोबल स्कोप में रहता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। प्रिवेंट करना थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेकेंड इज रीयूजेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत हैम्पर करती है। और थर्ड है एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी। ओके, अब फॉर एग्जांपल कल को मान लो एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वी हैव टू ऐड समथिंग ऑन दिस कार। अब ऐसे समझो कि 10-20 फंक्शन है जो ये कार ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो तुम्हें हर उस फंक्शन में जा जाके चेंजेस करने पड़ेंगे या देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, और ये करने में बहुत टाइम भी लग सकता है। तो मेनली ये 3 चैलेंजेस आते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, और ओओपी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओओपी इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। ओओपी में अपनी अलग समस्याएं हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो कंप्लीटली परफेक्ट है। इवन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा मैं कहूँगा इसमें दिक्कतें हैं अगर हम अच्छे से चीज़ों को फॉलो ना करें। ओके, बेसिकली ओओपी क्या बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी रिलेटेड डेटा है वो तुम अलग अलग फाइल में या पूरी फाइल में मत रखो, तुम सिंपली एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लो। इसको तुम ब्लॉक ऑफ कोड की तरह देखो, अभी एक ब्लॉक ऑफ कोड है और मैंने सारा रिलेटेड डेटा यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे पता है अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो बस इसी ब्लॉक में यूज़ होगा और मैं इजीली यहाँ पे एडिशन मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो मेरे लिए जो सिक्योरिटी, एडिशन ऑफ न्यू फीचर, रीयूजेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। ओके, थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो अगेन रीयूजेबिलिटी है ओओपी में, दिस इज फॉर ओओपी। ओके, एडिंग न्यू फीचर, सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। क्या इसका डिसएडवांटेज है? यस, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है, अगर मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दूं, यू आर आस्किंग फॉर बनाना, ओके, बट यू आर गेटिंग अ मंकी होल्डिंग बनाना, और जो मंकी है उसने पेड़ को पकड़ रखा है, यू ऑल्सो गेटिंग द ट्री। ये कैसा एग्जाम्पल है? वेल, ओओपी में हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। तुमने बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे, पेरेंट हो, लाइक से तुम्हारे जो फादर हैं तुम उनसे डिराइव्ड हो, तुम उनकी क्लास हो। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल टू गिव। क्यों? भाई मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, ही इज़ अ बैड पर्सन। अब अगर मैं अपने पेरेंट्स से एक्सटेंडेड हूँ तो आई हैव ऑल दी क्वालिटीज़ ऑफ माई फादर, अच्छी बुरी सारी चीज़ें आ गई मेरे पास, मुझे जो नहीं चाहिए वो भी आ गया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ ओओपी। जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हें मिलेगा, बट साथ में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तुमको नहीं चाहिए। सो इनिशियल डेज से ही जो हमें एग्जाम्पल्स सिखाए जाते हैं वो थोड़े से मैं कहूँगा गलत होते हैं। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा था मुझे पेरेंट चाइल्ड का ही रिलेशन बताया गया था, और आई वॉज थिंकिंग कि यस, मैं ब्लाइंडली किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर ले रहा था विदाउट थिंकिंग कि किस प्रॉब्लम में मैं फंस सकता हूँ। ओके, सो जब भी लाइक से हम कोई क्लास एक्सटेंड करें वी हैव टू थिंक, क्या मुझे इस क्लास की सारी चीज़ें चाहिए? अगर मुझे उस क्लास की बस कुछ चीज़ें चाहिए देन वी हैव टू थिंक क्या ये क्लास पर लाइक से अच्छे वे में आर्किटेक्ट की गई है?
अगर नहीं तो फिर उस क्लास को ब्रेक करो। फिर वहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल्स की एंट्री हो जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बस इसी वजह से ऐड हुई थी कि हम क्लासेस वगैरह थोड़े अच्छे से क्रिएट करें। ओके, ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फर्स्ट नाउ लेट्स सी कि क्लासेस क्या होते हैं। ओके, जो क्लास होती हैं वो एक बिहेवियरल थिंग होती हैं। क्लास रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऐसा कह लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रकर है, ठीक है, जो रोडवेज में ट्रक वक चलाते हैं, अगर उनको ट्रकर बनना है तो उनको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। ओके, अगर किसी को लॉयर बनना है तो उन्हें लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी को अकाउंटेंट बनना है तो उन्हें अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब वो पढ़ाई कर लेंगे तो वो अकाउंटेंट बन जाएंगे और वो अपने एक ग्रुप में ही रहेंगे। तुम देखते होगे तुम्हारा जो ग्रुप है वो सिमिलर लोगों का ग्रुप है। तुम आउटसाइड लोगों को अपने ग्रुप में ना ही आने देते हो, ना ही तुम दूसरों के ग्रुप में जाते हो। तुम ये एग्जांपल सोसाइटीज़ में भी देख सकते हो। सिमिलर लोगों का ग्रुप होता है, लाइक से ऑटो ड्राइवर्स एक जगह रहते हैं, बस ड्राइवर्स एक जगह रहते हैं। तो यहाँ से एलन के ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोज आर रियल एंटिटीज़। जैसे मैं हूँ, मैं एक रियल एंटिटी हूँ। मैंने बीटेक किया है, मैंने बीटेक की पढ़ाई की है, मैंने बीटेक के मेथड्स सीखे हैं, बीटेक में जो चीज़ें होती हैं वो मैंने सीखी हैं और मैं डिराइव हुआ हूँ बीटेक से। ओके, उसी तरह से लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, ये सब एजुकेशन करके एक रियल ऑब्जेक्ट बने हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर कल को मेरा हाथ टूट जाता है, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई नहीं आती भाई, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। अब मुझे डॉक्टर ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना है। ओके, तो मैं उसको कम्युनिकेट करूँगा कि भाई मेरा हाथ टूट गया है, प्लीज़ हेल्प मी, और आई विल ट्रस्ट हिज नॉलेज। वो हेल्प करेगा वाया मैसेज पासिंग। तो हम मैसेज पासिंग में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमारे अंदर सारी इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। जैसे मेरे पास बीटेक की इंफॉर्मेशन है, उसके पास डॉक्टरी की इंफॉर्मेशन है, वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पट्टी ऐसे बांधते हैं। यू कैन कंसिडर इट एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो ये जो 4 पिलर्स हैं दीज आर नेचुरल ट्रेट, ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलते ही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम डेफिनेशन टू क्लियर इट आउट मोर। सो अगेन, जावास्क्रिप्ट में जो क्लासेस हैं दोज आर एक्सटेंशन बियॉन्ड सिंटैक्टिक शुगर। वो सिर्फ सिंटैक्टिक शुगर नहीं है। अ क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट्स बना बना के देती रहती है। ठीक है, क्लासेस डिस्क्राइब डेटा स्ट्रक्चर, कि तुम्हारा डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तुम किस स्ट्रक्चर में अपने डेटा को रखना चाहते हो। क्लासेस में एल्गोरिदम्स होते हैं, मेथड्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। फॉर एग्जांपल, तुम किसी और क्लास से कम्युनिकेट करना चाहते हो वाया एक्सटेंडिंग इट। क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा। ओके, अगर लॉयर क्लास है तो लॉयर ऑब्जेक्ट बनेगा, अकाउंटेंट क्लास है तो अकाउंटेंट ऑब्जेक्ट बनेगा। सो बेसिकली अ क्लास डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट। क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट and a class provides complete capability to solve a problem. Okay, and there can be two types of classes: data classes and behavioral behavioral classes. ओके, डेटा क्लासेस में बेसिकली हम बस डेटा रखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का नाम, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, सिर्फ डेटा। और एक बिहेवियरल क्लासेस होती हैं जिसमें हम नॉर्मली डेटा और फंक्शंस रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी लाइक से डेफिनेशन ऑफ अ क्लास। ओके, क्लास इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तुम कुछ ऐसा, अगर किसी ने सी पढ़ी है, ठीक है, तो यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर।
तुम वहाँ पे इंट, कैर, फ्लोट, इन पे काम करते हो। अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई क्रिएट अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड नंबर, नंबर में इंट की सारी फंक्शनैलिटी होंगी बट यू हैव टू ऐड फ्यू थिंग्स। सो तुम वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हो। यू कैन यूज स्ट्रक्ट वगैरह जस्ट टू हैव फ्यू थिंग्स, बट अगर तुम्हें एग्जैक्ट इंट की फंक्शनैलिटी चाहिए, सो यू कैन नॉट हैव दैट फंक्शनैलिटी। तुम्हें इंट की पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी या इंट का पूरा कोड अपनी नंबर फाइल में लिखना पड़ेगा और फिर नंबर में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, सो दैट तुम इंट की सारी चीज़ें भी यूज़ कर लो और नंबर की कुछ चीज़ें भी ऐड कर लो, बट नॉट इन क्लासेस। इन क्लासेस यू कैन सिंपली डू दिस, extends int, just like this. You will get all the functionality of this int. So you can consider a class as a data structure, ठीक है, अ कस्टम डेटा स्ट्रक्चर। जो हम जब भी एक क्लास बनाते हैं तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सो अ ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एलन के एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, बिफोर ही बिकेम द प्रोग्रामर। तो जो भी मेटाफर उसने लिए थे इन OOP, दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी। तो जो हमें इनहेरिटेंस पढ़ाया जाता है अबाउट पेरेंट चाइल्ड, वो सब इंस्पायर्ड है इससे, टैक्सो टैक्सोनॉमी से, ठीक है, कि भाई एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से बनी है, फिर उससे उससे उससे। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेंटल मॉडल जो एलन के हमें समझाना चाहते हैं, दैट इज सेल्स और ऑर्गेनिज्म का, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऐसा कह, या सेल्स एंड टिश्यूज कह लो। सो जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोज आर सेल्स। तुम ऐसा समझो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। जब छोटे छोटे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब छोटे छोटे मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। अब ऐसा समझो हमारी बॉडी में सेल मरते रहते हैं और बनते रहते हैं, बट क्या हमें कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। सो यही एनालॉजी OOP में है। अगर तुम्हारे कोई ऑब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो योर प्रोग्राम शुड बी कैपेबल इनफ टू ओवरकम दैट एरर, उस स्मॉल चेंज की वजह से वो फेल ना हो। ओके, सो OOP में अगर हमें रियल लाइफ से कोई एनालॉजी लेनी है तो वो है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की। जो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो मिल के एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। और अगर सेम एग्जांपल मैं तुम्हें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का दूं तो उसको तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो। एक वॉच का सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक चीज़ आपस में कितनी स्ट्रांगली कंबाइंड है, बट ये आपस में मिलके कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। बट अगर मैं एक गियर निकाल दूं तो पूरी वॉच रुक जाएगी। ओके, सो सेम हैपेंस इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। वहाँ पे अगर एक पीस ऑफ कोड खराब हुआ तो पूरा सिस्टम रुक जाता है क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। बट OOP में ऐसा नहीं होता है। हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि एक क्लास की या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी कम रहे, ओके, और एरर टॉलरेंस कम रहे। नाउ लेट्स सी कि ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्जेक्ट इज सिंपली रिलेटेड पीस ऑफ कोड एंड डेटा, दैट्स इट। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने स्मॉल टॉक की बुक से, ट्यूटोरियल की जो बुक है उससे निकाली है। यहाँ पे स्मॉल टॉक वर्ड को समझना है ही नहीं। विदाउट स्मॉल टॉक वर्ड इस डेफिनेशन को अगर तुम पढ़ोगे तो रियल मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। सो रिलेटेड डेटा and program piece are encapsulated within a object, a communicating black box। ऑब्जेक्ट एक ब्लैक बॉक्स है जो मैसेज सेंड एंड रिसीव कर सकता है। मैसेज पासिंग इज द ओनली मीन्स ऑफ इंपोर्टिंग डेटा फॉर लोकल मैनिपुलेशन विद इन द ब्लैक बॉक्स। अगर तुम्हें ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई डेटा मैनिपुलेट करना है, कुछ भी करना है, तो यू हैव टू पास अ मैसेज।
अभी मैं बताऊंगा मैसेज पासिंग क्या है. And if an object needs something done that it does not know how to do within its own set of methods, it sends a message to another object, in effect asking for assistance in a completion of a task. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें अभी दिया था जब मेरा हाथ टूटा था और मैं डॉक्टर के पास गया था. मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे नहीं पता कैसे अपना इलाज करूँ. मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के पास गया, मैंने उसको बोला मेरा हाथ टूटा है, ठीक करो. उसने हाथ ठीक किया. सो ही रिस्पॉन्ड्स टू माई मैसेज. अब हम मैसेज कैसे पास करते हैं? तो जनरली सभी को आइडिया होगा, आते जाते तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा ही होगा कि हम सिंपली कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन OOP. ओके, और एक डॉक्टर बना लेते हैं. ठीक है, अब OB इस OB इसे इंजीनियर कर देते हैं जस्ट टू हैव अ गुड प्रोनाउंसिएशन. अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ये आपस में कैसे बात करेंगे? इन दोनों को आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं. इंजीनियर के पास इंजीनियर की इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की इंफॉर्मेशन है. तो ये ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से बात कर सकें, ये कुछ मेथड्स एक्सपोज करेंगे. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने कोई मेथड अपने अंदर बनाया होगा, आस्क एनीथिंग. यहां पे इंजीनियर बोल देगा इस तरह से. ठीक है, तो यहां पे ये जो डॉक्टर आस्क है, आस्क एनीथिंग, सो दिस इज मैसेज पासिंग. जब हम एक क्लास में फंक्शन बनाते हैं तो हम उसे मेथड बोलते हैं. ओके, सो मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसे डायरेक्टली इन्वोक नहीं करते, हम उसे ऑब्जेक्ट पे कॉल करते हैं. यहां पर मैं आस्क एनीथिंग एक ब्लैक बॉक्स के अंदर एक्सेस कर रहा हूं. मुझे नहीं पता इस डॉक्टर के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है. आई एम पासिंग अ मैसेज, आस्क एनीथिंग, और इसमें मैं डेटा भेज रहा हूं कि मुझे क्या पूछना है या क्या बताना है. ठीक है, सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई कोई मेथड कॉल करते हैं डॉट नोटेशन के साथ, सो दिस इज अ मैसेज पासिंग. अब तुम ऐसे समझ लो कि डॉक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन. डॉक्टर ऑब्जेक्ट ने एक फंक्शन एक्सपोज किया है, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्शन, कि भाई मैंने कुछ चीज़ें दे दी हैं, यूज कर लो. अब ये एक नेचुरल ट्रेट है इन OOP. अब इसको तुम एब्स्ट्रैक्शन बोल दो या इनकैप्सुलेशन बोल दो. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम कोडिंग. पहले हम देखेंगे हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, और देन विल सी कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें. मैसेज पासिंग वगैरह थोड़ा सा कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम इस इंडेक्स के हिसाब से चीज़ों को प्रोसीड आउट करेंगे. तो अगर मुझे एक क्लास बनानी है तो मुझे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्लास. दिस इज़ अ प्री डिफाइंड इनबिल्ट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट. क्लास के बाद मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, सुपर हीरो. मैंने एक क्लास बना दी सुपर हीरो, और फिर करली ब्रेस ओपन क्लोज, दैट्स इट. इस करली ब्रेस से इस क्लास का स्कोप डिसाइड होगा कि इस क्लास में क्या क्या चीज़ें होंगी. जो भी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर होंगी, इस ब्लॉक के बाहर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं कोई स्पेशल वे यूज़ करूं या मैं एक्सप्लिसिटली बताऊं कि मुझे यूज़ करना है. सो अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, नेम या फिर सुपर हीरो नेम, तो ये सुपर हीरो नेम अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा. ठीक है, सुपर हीरो नेम इज़ नॉट डिफाइंड. तो जो हमने सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम देखी थी वो क्लासेस ने सॉल्व कर दी. मैं जो भी चीज़ इस ब्लॉक के अंदर बनाऊंगा दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड. ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे हम क्लास में वेरिएबल्स और फंक्शंस क्रिएट करते हैं.
तो ये जो कर्ली ब्रेस वाला सिंटेक्स है ये थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जावास्क्रिप्ट में हम ये यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जब हम ऑब्जेक्ट्स में कोई कीज़ ऐड करते हैं तो हमें कोई से वेरिएबल का टाइप नहीं बताना पड़ता, लेट या कॉन्स्ट। ओके। और ES6 में अगर मैं किसी की को फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मुझे फंक्शन कीवर्ड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम एनालॉजी क्लासेस में भी चलती है। अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है जो पूरे क्लास में कहीं भी अवेलेबल हो तो मुझे लेट कॉन्स्ट यूज़ नहीं करना। दोज आर कंप्लीटली नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने सिंपली सुपर हीरो डॉट नेम एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस सुपर हीरो नेम। अगर मुझे यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना है तो आई कैन डायरेक्टली क्रिएट अ फंक्शन विदाउट राइटिंग द फंक्शन कीवर्ड, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा सुपर हीरो नेम। अब अगर मुझे इस सुपर हीरो नेम को एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई एक्सेस इट। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सुपर हीरो नेम, मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलता है। ओके। सो जब हम क्लासेस पे काम करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल वे में चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये जो क्लास बनाई है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा समझ लो। जब तुम सी में, ये ऐसे समझ लो ये इंट है, इंट क्लास है ये। ठीक है, ये इंट डेटा टाइप है। क्या तुम कभी सी में कुछ ऐसा करते हो लाइक से फॉर एग्जांपल इंट में कोई मेथड है टू स्ट्रिंग का, तो अगर तुम्हें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो तुम पहले एक इंटीजर बनाते हो और फिर जो इंटीजर बनाते हो उस पे तुम मेथड्स कॉल करते हो। तुम कभी भी इंट पे कुछ नहीं करते हो कि तुम इंट क्लास पे कुछ करो, डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ करो, तुम स्ट्रिंग पे कुछ करो। तो यहाँ पे मैं ये जो काम कर रहा हूँ सुपर हीरो नेम, ये मैं डेटा स्ट्रक्चर पे डायरेक्टली इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना। मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर बना दिया है, अब मुझे इसका यूज़ करके अपना डेटा बनाना पड़ेगा। तो वो करने का तरीका है ये, हमें इस क्लास को अगर यूज़ करना है तो मुझे न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा और फिर क्लास का नाम और मून ब्रैकेट। जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो बना होगा इस, जो भी इंफॉर्मेशन इस क्लास में है उसका यूज़ करके। ठीक है, लेट्स कंसोल दिस हीरो ऑब्जेक्ट। सी, यहाँ पर मुझे मिल रहा है सुपर हीरो नेम सिल्वर सर्फर जो मैंने असाइन किया है, और प्रोटोटाइप को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो यू कैन सी गेट नेम, मुझे गेट नेम फंक्शन भी मिल रहा है। दैट मीन्स जो भी चीज़ मैं अपनी क्लास में बनाऊंगा या ऐड करूंगा वो मेरे ऑब्जेक्ट में मुझे मिलेगी। अभी अगर मुझे इस सुपर हीरो नेम को एक्सेस करना है तो आई कैन एक्सेस इट लाइक दिस, यू कैन सी इन कंसोल सिल्वर सर्फर। अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है आई कैन कॉल इट, बट यहां पर मुझे एरर देखने को मिली, सुपर हीरो नेम इज नॉट डिफाइंड। यहां पे भाई क्यों एरर आ रही है, मैंने तो ये डिफाइन किया है। सो अगेन लेट्स गो बैक टू द एनालॉजी ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जिसमें माई नेम की है और एक फंक्शन है शो। अब अगर मुझे यहाँ पे माई नेम चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे माई नेम को गेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माई नेम करूँगा तो क्या मुझे माई नेम मिलेगा, मुझे माई नेम नहीं मिलेगा, मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि माई नेम तो मैं आउटर स्कोप में खोजने चले जाऊँगा। अगर मुझे माई नेम चाहिए तो मुझे यहाँ पे दिस डॉट माई नेम करना पड़ेगा, राइट। तो सेम एनालॉजी फॉलो होती है क्लासेस में भी। ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं दिस इज अ क्लास फील्ड वेरिएबल। अगर मुझे इसको किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो आई हैव टू यूज दिस, ओके, दिस डॉट सुपर हीरो नेम, और अभी ये सही चल रहा है। ओके, सो
एक क्लास को बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम। क्लास में तुम कहीं पर भी अपने क्लास फील्ड वेरिएबल बना सकते हो जो थ्रू आउट दी क्लास अवेलेबल होंगे। अभी मैं कितने भी फंक्शन बना लूँ, सब में मुझे सुपर हीरो नेम दिखेगा, ठीक है। और कैसे मैं इस क्लास को यूज़ करूँगा, आई हैव टू इंस्टेंशिएट इट। इन शॉर्ट, मुझे इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जो कि ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें होंगी जो मैंने क्लास में डिफाइन की हैं। सो क्लास इज अ डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे एक क्लास बना के, एक फंक्शन बना के देख लिया कि कैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, सो इसी सुपर हीरो क्लास में फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मेरा हीरो है सिल्वर सर्फर, ये कहीं पर भी हो सकता है। इट कैन बी ऑन प्लैनेट अर्थ, इट कैन बी ऑन जुपिटर, ये कहीं पर भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस सुपर हीरो को क्रिएट करूँ, मैं इसकी लोकेशन बताऊँ कि ये कहाँ पे है। अब इसकी जो लोकेशन है, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ स्टार्टिंग में ही? देयर इज़ नो वे। मुझे नहीं पता कि ये सुपर हीरो कहाँ मिलेगा। मैं बस गेस कर सकता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन माइट बी अर्थ हो, मैं सेट कर सकता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प करते हैं। लेट मी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड जो हर क्लास में होता है। कंस्ट्रक्टर इनिशियल वैल्यूज सेट करने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट ही मान लेते हैं, लेट माई नेम। अब मैं इस माई नेम के साथ क्या करूँगा? कभी कभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं, राइट? ऐसा तो हम करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। सिमिलरली, अगर मुझे क्लासेस की दुनिया में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है तो मैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा। कंस्ट्रक्टर जो बंदा क्लास बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम ऐसा समझ लो, यहाँ पे तुमने लेट लिखा, माई नेम इक्वल टू राहुल किया, तो बिहाइंड द सीन जेएस इंजन ने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जहाँ पे वो इस वैल्यू को एज अ इनपुट लेता है। कैसे? कुछ ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे लोकेशन भेज देता हूँ जुपिटर, ठीक है। इसे तुम कुछ ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में मैं एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। इंटरनली तुम ऐसे समझ लो जो लेट क्लास है वो कुछ ऐसे ही बनी है। अब अगर मुझे ये मून हीरो में असाइन करना है तो आई हैव टू रिसीव इट इन कंस्ट्रक्टर। जब भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ या जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ न्यू कीवर्ड के साथ, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, सी अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर सिल्वर सर्वर, क्योंकि मैंने गेट नेम कॉल किया है। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे लोकेशन रिसीव कर लेता हूँ। अब मुझे पता है अगर ये लोकेशन है तो मुझे इस लोकेशन को क्या करना है, इस लोकेशन में डाल देना है। तो आई कैन डू दिस। इफ यूजर ने मुझे बताई है कि लोकेशन क्या है, देन डू दिस। ओके, तो अभी अगर मैं गेट नेम को कर दूं, या इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, गेट लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। इसको अब रिमूव कर सकते हैं, और मैंने एक हीरो बनाया है जो जुपिटर में है, और हीरो फ्रॉम अर्थ 812 ये है भाई मून पे, या इसकी लोकेशन मुझे अननोन है, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंसोल करूँगा हीरो डॉट गेट लोकेशन और हीरो फ्रॉम अर्थ 812, लेट्स सी व्हाट वी गेट। दो बार मुझे इनसाइड कंस्ट्रक्टर मिला क्योंकि मैंने दो बार ऑब्जेक्ट बनाया।
एक में मुझे जुपिटर मिला, एक में मुझे अर्थ मिला, क्योंकि मैंने एक में इनिशियल लोकेशन भेजी है, एक में नहीं भेजी है. सो दिस इज द रीज़न वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करते हैं इनिशियल डेटा सेटअप करने में. ठीक है, जब हम कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट इन इन वैल्यूज़ से इनिशलाइज हो, देन वी यूज़ कंस्ट्रक्टर. जो भी वैल्यू हम क्लास को जब कॉल करते हैं, पास करते हैं, वो एज अ पैरामीटर हमें कंस्ट्रक्टर में मिल जाती है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. अभी यहाँ पे मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेंड कर सकता हूँ और सिंपली उनको मैं यहाँ कॉमा सेपरेटेड वे में रिसीव कर सकता हूँ. कंस्ट्रक्टर जो यूज़र होता है, फॉर एग्जांपल ये सुपर हीरो क्लास मैं बना रहा हूँ, इसके जो यूज़र हो, अब ये वाला जो कोड है ये मैं नहीं लिखूँगा, ये वाला कोड तुम लोग लिखोगे. ठीक है, अभी अगर मैंने ये कोड लिखा ही नहीं है तो तुम यहाँ पे कुछ भी पास कर लो, कुछ भी नहीं होगा, दोनों में तुम्हें अर्थ अर्थ ही मिलेगा. ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी वो क्रिएटर डालता है. जैसे भगवान है, जब तुम पैदा होते हो तुम्हें आँख, नाक, हाथ, मुंह ये सब मिलता है ना, क्योंकि भगवान ने कंस्ट्रक्टर बना रखा है. ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर में उन्होंने लिख रखा है, या ऐसे समझ लो कि जब भी बेबी पैदा होगा तो डिफ़ॉल्ट आँख ये सब मुझे लगा देनी है. अगर वो ये कंस्ट्रक्टर हटा दें तो क्या होगा, जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब एक ही जैसे दिखेंगे. क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यूज सबकी सेम है. तो कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से काम करते हैं कि सिंपली जब भी तुम कुछ क्रिएट करते हो, उसमें तुम कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो क्या, उसको कंस्ट्रक्टर में भेज दो. अब अगर वो बंदा डेवलपर अच्छा होगा, उसने क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन असाइन हो जाएगी. अगर उसने नहीं बनाया तो नहीं असाइन होगी, सीधी सी बात है. ओके, सो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि व्हाट आर क्लासेस, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर क्लास फील्ड्स, हाउ वी डिफाइन methods. So a class is a data structure, okay, that we use to create our own custom data structures. अब वो data structures कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, and a class is a definition of an object. मेरी क्लास डिसाइड करेगी कि मेरा बनने वाला ऑब्जेक्ट कैसा होगा. वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपनी क्लास में डाल दूंगा. इसका सबसे इजी एग्जांपल फ्रॉम रियल वर्ल्ड, तुम इंजीनियर बने क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इंजीनियरिंग एक क्लास है. ठीक है, तुम्हारे बिना इंजीनियरिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बस कॉपी पेन किताबों में ही है. ठीक है, जब तुमने उसको पढ़ा तुम एक इंजीनियर बने, तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो. इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग यू आर अ ऑब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग. तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में होनी चाहिए, क्योंकि तुमने वो सीखी हैं. अब एक क्लास में जब हम डेटा स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें होंगी. हम दो तरीकों का यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पहली इंफॉर्मेशन है वेरिएबल्स. क्लासेस की दुनिया में इनको क्लास फील्ड्स बोला जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो थ्रू आउट द क्लास एक्सेसिबल होते हैं. अब इस लोकेशन को मैं पूरी क्लास में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ. इसी रीज़न की वजह से इसे हम क्लास फील्ड्स बोलते हैं. ठीक है, और हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं विदाउट यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, इनको हम मेथड्स बोलते हैं. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मैसेज पासिंग वर्ड बताया था. तो देखो, अभी अगर मैं इस क्लास के अंदर गेट नेम के अंदर कुछ ऐसा करूं, दिस डॉट गेट लोकेशन, सो दिस इज अ फंक्शन कॉल. ओके, बट अगर मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके गेट लोकेशन को कॉल कर रहा हूं तो दिस इज अ मैसेज पासिंग. सो फंक्शन कॉल और मैसेज पासिंग में तुम्हें डिफरेंस समझना पड़ेगा. फंक्शन कॉल जहां पे तुम एक क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हो. मैसेज पासिंग तब पिक्चर में आती है जब तुम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हो. यहां पर मैं इस हीरो ऑब्जेक्ट का यूज करके एक मैसेज पास कर रहा हूं. हीरो इज अ ब्लैक बॉक्स. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि गेट लोकेशन क्या करेगा. आई हैव
simply passed a message, get location. That's it. So this is a message passing. अभी हम मूव करते हैं 4 important things जिसे जनरली लोग बोलते हैं 4 important pillars of OOP, but these 4 things are the natural trait. ठीक है, अगर तुम OOP में काम कर रहे हो तो ये चारों चीज जाने अनजाने में तुम करोगे. यहां पर हमने इनकैप्सुलेशन किया है, यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्शन किया है. कैसे, अभी बताता हूं. और यहां पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी किया है. कैसे, नाउ लेट्स सी. इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? डेटा हाइडिंग. हमने यहां पर ये जो गेट नेम, गेट लोकेशन, सुपर हीरो नेम, लोकेशन, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन को सुपर हीरो क्लास में कंबाइन कर दिया है. दिस इज अ सिंगल यूनिट. हमने ये सारी इंफॉर्मेशन सुपर हीरो के अंदर हाइड कर दी कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन चली जाओ सुपर हीरो के अंदर. दिस इज इनकैप्सुलेशन. एंडर टर्म में तुम सुनते होगे बंडलिंग द इंफॉर्मेशन. तो भाई हम यहाँ पे वही तो कर रहे हैं. एक क्लास में हमने इंफॉर्मेशन को बंडल कर दिया है. दिस इज अ इनकैप्सुलेशन. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म. पॉली मीन्स मल्टीपल, जो मॉर्फिज्म है उसका मतलब है लाइक से शेप या फिर रूप. तो यहां पर कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ भी पास कर सकता हूं. जुपिटर पास किया मैंने, मेरा हीरो जुपिटर पहुंच गया. मैंने मून पास किया, मून में पहुंच गया. इट्स एबल टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स. जो वैल्यू मैं दे रहा हूं उसके बेसिस पे डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट एक्शंस मुझे मिल सकते हैं. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इस गेट लोकेशन को कमेंट आउट कर देता हूं. ठीक है, एंड यहां से मैं इसको रिमूव करके सिंपली यहां से मैं लोकेशन को रिटर्न कर देता हूं. अब आई डोंट हैव अ वे टू डायरेक्टली गेट द लोकेशन. कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है. बट मैंने गेट नेम फंक्शन को एक्सपोज कर दिया कि ठीक है तुम गेट नेम को कॉल कर लो, लोकेशन को ले लो. मैंने दिस डॉट लोकेशन को हाइड कर दिया. ओके, सो तुम देख रहे हो मैंने जाने अनजाने में इन तीनों चीज़ों को किया है. बट लेट्स, ये बहुत ही मैंने वेग तरीके से बताया है. मैं इनको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ. सबसे पहला प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस. ओके, सो इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं और वो 2 चीज़ें आपस में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहती हैं. फॉर एग्जांपल, इस सुपर हीरो क्लास के पास कुछ क्लास फील्ड्स हैं, जैसे कि नेम है एंड पावर है एंड फाइट विथ विलन. एक मेथड है, ठीक है, जहाँ पे मैं विलन का नेम एज अ इनपुट लेता हूँ एंड सिंपली एक मैसेज कंसोल कर देता हूँ, फाइट विथ विलन नेम. ओके, सो अब मैं जितने भी सुपर हीरोज़ बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक सुपर हीरो क्लास बनाई सिल्वर सर्फर. अब भाई ये जो सिल्वर सर्फर है ये सारी चीज़ें करेगा. इसके पास नेम होगा, इसके पास पावर होगी और ये फाइट करेगा. तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता हूँ या मुझे यहाँ पर फिर से ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी? ओके, सो यहाँ पर देखो कैसे मैं चीज़ों को रीयूज़ कर सकता हूँ. यहाँ पे इनहेरिटेंस पिक्चर में आता है. अगर मेरे पास कोई एक क्लास बनी हुई है और मुझे उस क्लास की सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, सारी सारी वर्ड पे ध्यान देना, सारी चीज़ें. अगर मैं कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ, सो हम कौन सी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वी आस्क्ड फॉर अ, लेट मी यूज इमोजी, वी आस्क्ड फॉर अ बनाना. ओके, बट what we got a tree.
जिसको मंकी ने पकड़ रखा है, और मंकी ने क्या पकड़ रखा है, बनाना। लाइक अगर मैं इस कोड में एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक मेथड है स्विम। भाई सिल्वर सर्फर स्विम नहीं करता है, राइट? सो यहाँ पे दिस इज़ द प्रॉब्लम, मुझे अननेसेसरी ये चीज़ मिल जाएगी। सो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ देन आई हैव टू लुक कि क्या भाई मेरी पेरेंट क्लास अच्छे से आर्किटेक्टेड है, मुझे इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है पहले तो। सो इनहेरिटेंस में हम ये चेक करते हैं कि क्या मैं जो क्लास बना रहा हूँ इसमें मुझे जो चीज़ चाहिए वो किसी दूसरी क्लास में है। अगर है तो आई कैन यूज़ इट। कैसे? बाई यूजिंग अ स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स स्पेस उस क्लास का नाम जिसकी चीज़ों को तुम एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, कॉन्स्ट सिल्वर सर्फर, न्यू सिल्वर सर्फर, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ, नेम नॉरेन रेड पावर फ्लाई। ओके, now let's see, let me do this console dot log silver surfer dot name, what we got in console northern red। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे सिल्वर सर्फर क्लास में तो नहीं है, ये तो पेरेंट क्लास में है, तो ये इंफॉर्मेशन अब मुझे पेरेंट क्लास से मिल रही है। सो यहाँ पर मैंने सिल्वर सर्फर क्लास को लिंक कर दिया सुपर हीरो क्लास से। सुपर हीरो क्लास में जो जो चीज़ें होंगी वो सब मुझे मिल जाएंगी। नाउ आई एम द ओनर। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में, मेरे दोस्त के पास बाइक है, मुझे बाइक चाहिए थी, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला मुझे अपनी बाइक दे दे, उसने दे दी, अब वो बाइक मेरी है, अब मैं उस बाइक में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है मैं इधर उधर ले जाऊँगा, अगर मैं कुछ तोड़ूंगा फोड़ूंगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दोस्त थोड़ा सा दुष्ट आदमी निकला, उसने अपने बाइक में बॉम्ब वॉम्ब रख रखे हैं। ओके, तो अब क्या होगा, अगर पुलिस मुझे पकड़ेगी तो वो क्या सोचेगी कि ये बॉम्ब तो मेरे हैं, मैं फंस गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हुई, वही वी आस्क्ड फॉर अ बाइक बट वी गॉट अ बाइक विथ बॉम्ब। ठीक है, सो इनहेरिटेंस इज़ अ वेरी बिग टूल but used with responsibility. This is like say how inheritance works. You simply extend a parent class और जो भी उस parent class में चीज़ें होती हैं वो तुमको मिल जाती हैं। अभी यहाँ पे I can easily call this method, यहाँ पे मैं simply Galactus पास कर सकता हूँ and I will get a log fight with Galactus. Okay, and यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं। क्या? अगर मेरे पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, सो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, सी कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ये ऑटोमेटिकली ही कॉल हो गया, मुझे इसको कॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, दिस इज़ वन स्पेशल थिंग। अब अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर में कुछ इंफॉर्मेशन को पास करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो यहाँ पर एंट्री होती है सुपर कीवर्ड की। सुपर कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंस्ट्रक्टर में विलन का नाम इनिशलाइज कर दूँ सो दैट मुझे बार बार ये पास करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आई कैन डू दिस। और कंस्ट्रक्टर में तुम डायनामिक क्लास फील्ड्स बना सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल विलन नेम अभी मैंने स्टार्टिंग में बनाई नहीं थी बट अभी मैं बना रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे दिस डॉट विलन नेम। ठीक है, अभी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने कोई विलन नेम पास नहीं किया है। कैसे मैं सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजूँ? तो हमको सबसे पहले तो अपनी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सो दैट जब ये कॉल हो तभी तो मैं यहाँ भेज सकता हूँ। अब इस कंस्ट्रक्टर से मुझे पेरेंट में भेजना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉल सुपर विथ जो भी मुझे भेजना है। ये ऐसे तुम समझ लो कि
यहाँ से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ चाइल्ड टू पेरेंट कि भाई मेरी चाइल्ड क्लास बन रही है, ये डेटा तुम पेरेंट में भी डाल दो। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे गैलेक्टस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे पेरेंट में कुछ इनिशलाइज करना होता है देन आई विल यूज़ सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का एक और यूज़ होता है, अगर मुझे पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना है यहाँ इस चाइल्ड क्लास में। सो फॉर एग्जांपल फाइट विथ विलन तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है ऑब्जेक्ट में, बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फंक्शन के अंदर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है गेट डिटेल्स, और मैं इस गेट डिटेल्स में सुपर हीरो का नाम, पावर और विलन नेम चाहता हूँ। कैसे ले सकता हूँ? अगर मैं दिस करूँगा तो मुझे तो ये क्लास मिलेगी, मुझे तो ये क्लास चाहिए। तो वी हैव टू यूज़ सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट नेम, पावर और विलन नेम, नेम, पावर एंड विलन नेम। वी हैव टू डू console dot log. Let me copy paste it and let's call this get details instead of this. अभी ये मुझे अनडिफाइंड मिला। यहाँ पे हमें जो अनडिफाइंड मिल रहा है, सो दिस इज एक्सपेक्टेड। ओके, ये अनडिफाइंड हमें इस वजह से मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम काम करना चाह रहे हैं वो काम गलत है। यहाँ पर मैं जो मेरी पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं क्लास फील्ड्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, नेम, पावर और विलेन नेम। ये जो क्लास फील्ड्स हैं पेरेंट क्लास में जो हम बनाते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट बनता है तो ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ console.log सिल्वर सर्फर, तो तुम देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट में ही नेम, पावर और विलेन नेम है। मुझे सुपर को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आई कैन यूज़ दिस डॉट नेम, दिस डॉट पावर, दिस डॉट विलेन नेम, सी, और लेट मी कॉल दिस गेट डिटेल्स एंड लेट मी कॉमेंट दिस। देखो मुझे तीनों वैल्यूज़ मिल रही हैं। सो सुपर को फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर सेम मेथड होता फाइट विथ विलन, ओके, और यहाँ पे लिखा होता नो फाइट, बट मुझे तो ये वाला फाइट विथ विलन कॉल करना है। ओके, सो अगर मुझे अपनी चाइल्ड क्लास से अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करना है तब मैं यूज़ करूँगा सुपर। ओके, अभी यहाँ पे मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, इसको रिमूव करके सुपर डॉट फाइट विथ विलन। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे ये कॉल करता हूँ फाइट विथ विलन, सी फाइट विथ गैलेक्टस, मेरा पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हो रहा है। सुपर क्लास के दो यूज़ केसेस हैं। नंबर 1 यूज़ केस, जब चाइल्ड क्लास बन रही हो उस टाइम पे मुझे पेरेंट क्लास में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तब मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ। सेकेंड यूज़ केस, अगर मुझे चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कोई मेथड्स को कॉल करना है देन आई कैन यूज़ सुपर कीवर्ड। ओके, एंड यहाँ पर हमने जाने अनजाने में मेथड ओवरराइडिंग कर दी है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग। ओके, हमने पेरेंट क्लास में जो मेथड बना था उसको ओवरराइड कर दिया चाइल्ड क्लास में। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हम ऊप्स में पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये नेचुरल ट्रेट हैं, ये हम करते ही करते हैं। ठीक है, सो दीज आर नॉट पिलर्स, ऐसा तुम कह सकते हो। ये तुम्हें करने ही पड़ेंगे भाई, इसके बिना ओओपी तो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो ये काम होता है देखो सुपर का। ओके, और जो क्लास फील्ड्स हैं वो तुम डायरेक्टली दिस से एक्सेस कर सकते हो। तो हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे किसी एक क्लास को रीयूज़ करना होता है, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ किसी और क्लास में ऐड करनी पड़ती हैं,
देन वी यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके एक रिलेशनशिप बना देते हैं कि भाई मेरी एक्स क्लास वाई क्लास से एक्सटेंड हो रही है, वाई क्लास की सारी चीज़ों को इसमें डाल दो. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस. और सुपर कीवर्ड हम यूज़ करते हैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए. सो नाउ लेट्स सी कि ये इनकैप्सुलेशन क्या है. अब ये इनकैप्सुलेशन तुम्हें जाके करना नहीं पड़ता कि लो करो इनकैप्सुलेशन. अगर तुम क्लास पे काम कर रहे हो सुपर हीरो, तो तुम इनकैप्सुलेशन करोगे ही करोगे. जैसे ही तुमने इस सुपर हीरो क्लास में कुछ भी काम किया, तुमने इनकैप्सुलेशन कर दिया. इनकैप्सुलेशन बोलता है रैपिंग ऑफ डेटा यूनिट्स. ठीक है, इसका वही एग्जांपल जो जनरली हर कोई देता है, कैप्सूल, जिसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं. इनकैप्सुलेशन तुम नॉर्मली भी करते हो. ऑब्जेक्ट हर कोई बनाता है, राइट. ऑब्जेक्ट में तुम लोग क्या करते हो, कीज ऐड करते हो, राइट. ये क्या है, ये इनकैप्सुलेशन ही तो है. जहां पर भी तुम मल्टीपल चीज़ें किसी एक चीज़ में डालते हो, दैट इज़ अ इनकैप्सुलेशन. एज क्लियर एज दैट. ओके, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. नेक्स्ट, तो फिर ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है. एब्स्ट्रैक्शन को लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग. इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग. अब पर्सनली मैं बहुत ही कंफ्यूज होता हूँ एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में. दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड हैं. एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग. लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग हियर. सो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का तुम्हें हिंदी दिखाऊं कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग इन हिंदी. ओके, सो इसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो है ये, संक्षिप्त करना. ओके, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक समरी प्रोवाइड करना. डिपेंड करता है कौन मुझसे क्या पूछ रहा है. ओके, इसको बहुत ध्यान से सुनना. एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. एक मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ. हम सब स्कूल पढ़ के आए हैं यहाँ पे, ठीक है. वी ऑल आर फ्रॉम स्कूल्स. पर्सनली ये मेरे साथ होता था. जब भी हमारा गेम्स का पीरियड होता था, हम ग्राउंड में जाते थे. बट जब हम क्लास में आते थे तो हम पूरे स्कूल का चक्कर काट के आते थे, ठीक है. अब जाहिर सी बात है ये काम मैं अकेले तो करूँगा नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी होंगे. ओके, कई बार ऐसा होता था जब हम क्लास में जाते थे तो टीचर पहले से ही होता था. ओके, अब वो हमसे पूछता था भाई कहाँ से आ रहे हो. तो क्या हम उसको बताते थे सर हम पहले यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए. हम उसको बस बोलते थे ग्राउंड से आने में देर हो गई. दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्शन. हम एक समरी उसको बता रहे हैं और बस उतना ही बता रहे हैं जितना उसको जानना है. ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन में हम बेसिकली समरी प्रोवाइड करते हैं किसी भी, मतलब जो कोई भी मांगता है. अब अगर उसी क्लास में मेरा कोई और दोस्त होता जो मेरे साथ आ नहीं पाया, वो पहले ही आ गया, अगर वो मुझसे पूछता कि कहाँ कहाँ गए तुम लोग, तब मैं उसको सारी चीज़ें बताता कि भाई मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया. अब ये उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन है. यहाँ पे भी माइट भी मैंने उससे कुछ चीज़ें छिपा ली क्योंकि मैं उसको सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता, तो उसके लिए जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया. मैंने उसको थोड़ा सा और लो लेवल में डिस्क्राइब करके बताया, बट ज़्यादा नहीं बताया. तो एब्स्ट्रैक्शन में मोटा मोटा तुम ऐसे समझ लो समरी प्रोवाइड करते हैं. अगर मैं इसको OOP की लैंग्वेज में बताऊं तो एब्स्ट्रैक्शन में
हम किसी क्लास को ये बताते हैं कि भाई तुमको मिनिमम ये काम करना ही करना है। अब ऐसे समझो, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। क्लास डेवलपर नाम की क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब मेरा जो मैनेजर है, क्लास मैनेजर, ओके। अब भाई मैनेजर मुझको बोलता है कि जो भी डेवलपर होगा वो ये काम करेगा, डेवलपर का ये काम है। तो उसने क्या किया, उसने एक क्लास बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर डेवलपर, जो उसको लगा कि डेवलपर ये काम करता है। फॉर एग्जांपल फिनिश वर्क, उसने एक मेथड बना दिया। और लाइक से शेयर स्टेटस अपडेट, उसने एक मेथड बना दिया कि भाई एक डेवलपर यही काम करेगा। मैनेजर की नज़र में ये दो काम एक डेवलपर करता है, तो उसने भाई ये मेथड्स बना दिए कि ये काम डेवलपर को करने ही करने हैं। अब जो डेवलपर होगा वो इस क्लास को यूज़ कर लेगा, और इस डेवलपर को ये दोनों काम करने पड़ेंगे। तो इस डेवलपर के लिए ये चीज़ एक समरी हो गई फ्रॉम मैनेजर। बट क्या ये डेवलपर क्लास बस यही दो काम करेगी? नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें अलग से कर रही होगी जो इसके अंदर खुद भी बने हो सकते हैं। अब इस डेवलपर के अंदर मान लो सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, बट अब ये दोनों चीज़ें तो मैनेजर ने इसको दी हैं, ये दोनों चीज़ें पब्लिक हैं, तो डेवलपर क्लास ने ये दोनों फंक्शन आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोज कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैनेजर पूछने आएगा फिनिश वर्क या शेयर स्टेटस अपडेट, वो सिंपली डेवलपर ऑब्जेक्ट पे ये दो फंक्शन या मेथड को कॉल करेगा, फिनिश वर्क, शेयर स्टेटस अपडेट। मैनेजर को कोई आइडिया ही नहीं है कि डेवलपर कैसे काम कर रहा है। क्या पता डेवलपर सो के काम कर रहा हो, क्या पता उसने कॉपी पेस्ट किया हो, क्या पता उसने झूठ बोल दिया हो, कोई आइडिया नहीं है मैनेजर को। बस वो फिनिश वर्क को कॉल करेगा और डेवलपर बता देगा ये काम हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो से हम दो चीज़ समझ सकते हैं। पहली चीज़, एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ समरी। हम समरी प्रोवाइड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में कि कोई पर्टिकुलर क्लास मिनिमम कितना काम करेगी, और कोई क्लास मिनिमम चीज़ एक्सपोज करती है जो सामने वाले को जानना ज़रूरी होता है, ऐसा समझ लो। अभी फॉर डेवलपर में डेवलपर ने ये दोनों चीज़ें एक्सपोज की, कभी आगे जाके क्लास डेवलपर एक्सटेंड्स या फ्रेंड कर देते हैं। अब मैंने फ्रेंड की क्लास को एक्सटेंड कर लिया। अब भाई फ्रेंड ने तो कई सारी चीज़ें बना रखी हैं अपने अंदर कि भाई ये बताओ वो बताओ वो बताओ, तो डेवलपर वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर देगा, राइट। तो अगेन इन एब्स्ट्रैक्शन वी सिंपली प्रोवाइड अ समरी, और हम उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो सामने वाले को जानना ज़रूरी होता है, बेस्ड ऑन कौन पूछ रहा है या किसको बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, या मैं ऐसा कहूँ बाय डिफ़ॉल्ट हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकते, ओके। दूसरी लैंग्वेज में होता है, तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के इम्प्लीमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो कई बार, और बता सकते हो कि जो भी क्लास इससे बने वो ये चीज़ें बनाएं। बट जावास्क्रिप्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि जो भी क्लास इस डेवलपर वर्क को एक्सटेंड करे वो फिनिश वर्क और शेयर अपडेट को इम्प्लीमेंट करे। मैं सिंपली यहाँ पे एरर थ्रो कर सकता हूँ, थ्रो न्यू एरर इम्प्लीमेंट फिनिश वर्क। अब ये एरर हमेशा नहीं आएगी, ये एरर तभी आएगी जब कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैनेजर ने कॉल किया ये फंक्शन, तो हमें एरर देखने को मिल जाएगी कि भाई ये फंक्शन डेवलपर ने बनाया ही नहीं है, तो फिर डेवलपर को वो फंक्शन अपने अंदर बनाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, बट
एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अब हमें पता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं। कंसोल डॉट लॉग, दिस इज़ अ पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँ, मुझे 1 दिखेगा, राइट। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बस यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे मैं 2 पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 पास कर सकता हूँ। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैं पास कर रहा हूँ उसके बेसिस पे कंसोल डॉट लॉग अपने आप को मैनेज कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में कोई भी फंक्शन मल्टीपल चीज़ें करता है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और पॉलीमॉर्फिज्म ओ ओ पी तक ही लिमिटेड नहीं है, ये तुम हर जगह करते होगे। ठीक है, तुमने कभी ना कभी एक फंक्शन ज़रूर बनाया होगा जो कि कुछ करता होगा, फॉर एग्जांपल गेट डेटा। ठीक है, और कभी ना कभी तुमने यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर भेजे होंगे, लाइक से नेम, एज और वर्क। और कभी ना कभी तुमने इस तरह का कोड ज़रूर लिखा होगा, इफ़ नॉट इक्वल टू एज रिटर्न 3, इफ़ नेम रिटर्न 3 एज अ स्ट्रिंग, इफ़ वर्क रिटर्न W। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पैरामीटर के बेसिस पे हम 3 अलग अलग काम कर रहे हैं। दिस इज़ अ पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। तो जहाँ पर भी तुम एक से ज़्यादा काम करो, यू आर डूइंग पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स इट। ठीक है, अब एक क्लास में ना पॉलीमॉर्फिज्म तुम 2-3 तरीके से करते हो, मैं तुम्हें 3 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, क्लास सुपर हीरो, यार फंक्शन की आदत जाएगी नहीं, क्लास सिल्वर सर्फर, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन इनसाइड सिल्वर सर्फर, fly, okay, and let's create a object silver surfer, new silver surfer, and let's call silver surfer dot fly। कंसोल में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। लेट्स ऐड अ फंक्शन या कंसोल, फ्लाइंग। फ्लाइंग मुझे यहाँ कंसोल में दिख गया। अभी ये एक ही काम कर रहा है, बट वॉट इफ आई डू दिस, फ्लाइंग अबव इंडिया, फ्लाइंग अबव इंडिया। अगर मैं कुछ भी पास ना करूं तो फ्लाइंग। तो ऐसा कोई फंक्शन जो एक से ज़्यादा काम कर रहा है, यू आर डूइंग पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स इट। ये फर्स्ट टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। एक सेकंड टाइप का होता है जहाँ पे तुमने सुना होगा ओवरलोडिंग का। तो दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि तुम सेम नेम से ना मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। जैसे ये फ्लाई है, तो मैं एक दूसरा फंक्शन बना सकता हूँ सेम नेम से, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर दूंगा। तो जब मैं फ्लाई को कॉल करूँगा 2 आर्ग्यूमेंट से, तो ये वाला कॉल होगा, एक से कॉल करूँगा तो ये वाला कॉल होगा। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता नहीं है, तुम एक नाम से 2 फंक्शन बनाओगे तो नीचे वाला ओवरराइड मार देगा। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि क्या करना है, और वही पॉलीमॉर्फिज्म है। एक थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है ओवरराइडिंग, जहाँ पर तुम क्लास में कोई फंक्शन होता है, लाइक से पेरेंट क्लास में कुछ होता है, जैसे कि सुपर हीरो में कोई फंक्शन है फ्लाई, ओके, फ्लाई, दिस इज अ फंक्शन, और तुमने उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया। सो ओवरराइडिंग इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, जहाँ पर तुम एक से ज़्यादा कुछ काम करो। अगर मैं फ्लाई को हटा दूंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ये कुछ करेगा। ठीक है, सो 3 वेज में पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन, दूसरा फंक्शन ओवरलोडिंग, और तीसरा ओवरराइडिंग। ठीक है, बाय द वे ओवरराइडिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम पेरेंट क्लास में डिफाइंड मेथड को चाइल्ड में सिंपली ओवरराइड कर लेते हैं, दोबारा बना देते हैं। सो दिस इज़ ओवरराइडिंग, जैसे यहाँ पे मैं ओवरराइडिंग कर रहा हूँ। तो हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन।
सुपर भी हमने देख लिया, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग भी देख लिया. लेट्स सी व्हाट आर दीज एक्सेस मॉडिफायर्स. ओके, सो लेट मी क्रिएट सिंपल अ क्लास सुपर हीरो स्पेशल पावर इक्वल टू बोट. ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. न्यू. बाय द वे, किसी ने सिल्वर सर्फर देखा हुआ है या नहीं देखा? नो सर। ओके, ठीक है. सो अब ये जो सिल्वर सर्फर है, इसकी जो सुपर पावर है दैट लाइज इन अ बोट. सिल्वर सर्फर. ओके, सो दिस इज अ सिल्वर सर्फर. इसको जो पावर मिलती है वो इसके बोट से मिलती है. ठीक है, इसी बोट पे ये फ्लाई वगैरह करता है. सारी पावर इसको इसी से मिलती है. अब अगर सबको पता चल जाए कि इसको ये पावर इससे मिलती है, तो एवरी वन विल ट्राई टू स्नैच इट. ओके, अभी अगर यहाँ पे मैं सिल्वर सर्फर डॉट स्पेशल पावर करूँगा तो मुझे बोट दिख गई. अब मैं चाहता हूँ कि मैं बस इसको प्रोटेक्ट करूँ कि ये मेरे अलावा किसी और को पता ना चले. तो इसको मैं प्राइवेट बना सकता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्लास फील्ड, सारे मेथड पब्लिक होते हैं. ओके, एवरी वन कैन एक्सेस इट. जो भी क्लास या जो भी ऑब्जेक्ट उससे एक्सटेंड हो रही है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का बन रहा है, दे कैन एक्सेस इट. अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है कि इस स्पेशल पावर को मैं बस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकूं, तो मुझे बस इसके अंदर एक हैश लगा देना है. इससे क्या होगा, ये स्पेशल पावर एक प्राइवेट वेरिएबल बन गया जिसको मैं बस सुपर हीरो क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ. अगर अब मैं यहाँ पे करूँगा सिल्वर सर्फर डॉट हैश स्पेशल पावर, तो आई विल गेट एन एरर. प्राइवेट फील्ड स्पेशल पावर मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन अ इंक्लूजिंग क्लास. ठीक है, आई कैन नॉट एक्सेस इट नाउ. और मैं एक मेथड को भी प्राइवेट बना सकता हूँ. गेट स्पेशल पावर कंसोल डॉट लॉग बोट. ओके, तो अभी अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो आई विल अगेन गेट एन एरर. अगर मैं इस हैश को हटा दूँ तो आई विल नॉट गेट द एरर. सी, आई विल गेट द फंक्शन बॉडी. लेट मी कॉल इट. ओके, आई एम गेटिंग बोट. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये स्पेशल वेरिएबल वाया फंक्शन एक्सपोज कर सकूँ, तो आई कैन रिटर्न इट. ठीक है, मैं यहाँ से इसको एक्सेस करके रिटर्न कर सकता हूँ. अभी मुझे बोट मिल रहा है, तो आई कैन गिव सम क्लासेस और बेस्ड ऑन सम कंडीशन की अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो दे दो, बट सबको मत दो. तो यू कैन हैव प्राइवेट क्लास फील्ड एंड प्राइवेट मेथड. ठीक है, एक थर्ड एक्सेस मॉडिफायर होता है जो दूसरी ओओपी लैंग्वेज में होता है, प्रोटेक्टेड. जहाँ पर जो क्लास एक्सटेंड कर रही है वो इसको यूज़ कर सकती है बस, बट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है. ओके, सो जावास्क्रिप्ट में बस दो चीज़ें होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक. बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में तुम जितनी भी क्लास फील्ड्स और फंक्शंस बनाते हो वो पब्लिक होते हैं. यू कैन मेक देम प्राइवेट बाय एडिंग अ हैश सिंबल. ओके, इंटरफेसेस. सो इंटरफेसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम एक इंफॉर्मेशन का यूज़ करके बताते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास ये चीज़ें कंटेन करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये सुपर हीरो क्लास है. अभी मुझे नहीं पता कि इस सुपर हीरो क्लास में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बट बाय यूजिंग इंटरफेस मैं प्री डिफाइन कर सकता हूँ. कैसे? आई कैन क्रिएट अ इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का नाम, फॉर एग्जांपल आई सुपर हीरो. और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरी इस क्लास में क्या क्या हो. फॉर एग्जांपल एक नेम होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और एक पावर जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग. आई कैन क्रिएट अ मेथड गेट पावर जो कि एक फंक्शन टाइप का होगा,
और आई कैन अटैच दिस आई सुपर हीरो टू दिस क्लास वाया इम्प्लीमेंट्स वर्ड। इससे क्या होगा कि मुझे पता रहेगा जो डेवलपर है कि सुपर हीरो क्लास में ये चीज़ें होंगी। अब हम इंटरफेस क्यों लिखते हैं? सो इंटरफेस हेल्प्स अस टू डिसाइड कि मैं इस क्लास में क्या क्या डालूंगा। अदरवाइज सी, जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं हम बस बना देते हैं, बाद में चीज़ों को ऐड करते रहते हैं, तो उससे मेस क्रिएट हो जाता है। इंटरफेस में हम क्लास बनाने से पहले सोचते हैं कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे, और हम वो सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, और फिर अगेन जिस क्लास में वो चाहिए होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं। फन फैक्ट, जावास्क्रिप्ट में इंटरफेस अभी तक नहीं है। अगर तुम टाइप स्क्रिप्ट में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बट जावास्क्रिप्ट में देयर इज़ नो इनबिल्ट सपोर्ट ऑफ इंटरफेसेस येट। यू कैन अचीव इट वाया जेएस डॉक। जेएस डॉक एक फीचर है लाइक जहाँ पे हम कुछ स्पेशल कमेंट्स का यूज़ करके एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। यहाँ पे मैंने सिंपली इस सुपर हीरो क्लास में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है वाया सम कमेंट्स। अब ये जो कमेंट्स हैं दीज आर वेल स्टैंडर्ड्स। अगर मैं इस सुपर हीरो क्लास पे अब माउस लेके जाऊँगा तो आई नो कि भाई ये इम्प्लीमेंट कर रहा है आई सुपर हीरो इंटरफेस, और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, रिप्रेजेंट्स सुपर हीरो विथ फ्लाइंग एबिलिटीज़, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूंगा तो अब मेरे पास कुछ और चीज़ें आएंगी, जैसे कि इंटरफेस आई सुपर हीरो प्रॉपर्टी ये मेथड ये, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बाय यूजिंग जेएस डॉक वी कैन हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू आवर क्लास। राइट नाउ इंटरफेसेस आर नॉट इन जावास्क्रिप्ट। हम इंटरफेसेस क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट टू बी क्लियर कि हम इस क्लास में ये चीज़ें ऐड करेंगे, दैट्स इट। Okay, next is static class, static method and static variables. So different language में static word अलग तरह से behave करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम C में हो तो C में static कीवर्ड बोलता है कि अगर तुम एक वेरिएबल को static कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर करोगे तो उसका इनिशलाइजेशन बस एक ही बार होता है, वो बार बार इनिशलाइज नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टैटिक कीवर्ड का थोड़ा मतलब बदल जाता है। स्टैटिक कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है क्लास फील्ड्स को, लाइक ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम बस क्लास तक ही रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ सिल्वर सर्फर, और यहाँ पर मैं एक की बनाता हूँ प्लेसेस विजिटेड, ये एक एरे होगा, और एक फंक्शन है फ्लाई। ठीक है, console.log flying to place, और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं const silver surfer equal to new silver surfer, and let's make him fly। earth dot fly moon। ठीक है, और लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू console.log silver surfer dot places visited। सो सी, अच्छा यहाँ पे मैंने पुश नहीं किया, लेट मी डू दिस डॉट प्लेसेस विजिटेड डॉट पुश। सो कोई भी जो इस क्लास को यूज़ कर रहा है ही कैन नो कि भाई ये सिल्वर सर्फर कहाँ कहाँ घूम के आया है। दिस इज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। अगर मैं चाहता हूँ किसी इंफॉर्मेशन को बस क्लास तक रिस्ट्रिक्ट करना कि वो इंफॉर्मेशन क्लास के बाहर ना जाए, ऑब्जेक्ट्स को पता ना चले, जैसे कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं नहीं चाहता मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मेरे घर वालों को पता चले या वो कहीं भी लीक हो, तो उसे बस मैं अपने तक ही सीमित रखूँगा। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो तुम बस क्लास तक ही रखना चाहते हो, इस केस में प्लेस है,
जो दूसरे एग्जांपल हैं वो हो गया लाइक से आईडीज़, तुम कोई यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हो या तुम कुछ भी ट्रैक कर रहे हो किसी यूज़र का। एक यूज़र ऑब्जेक्ट तुमने बना लिया बट तुम उसके सारे बिहेवियर ट्रैक कर रहे हो, तुम नहीं चाहते वो किसी को मिले, तो यू कैन यूज़ स्टैटिक फील्ड्स। स्टैटिक फील्ड बस क्लास तक ही रहती हैं। सो अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ, स्टैटिक प्लेसेस विजिटेड, तो सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पुश। ठीक है, वाई? बिकॉज अब ये जो प्लेसेस विजिटेड है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सिल्वर सर्फर क्लास, नॉट दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं दिस कर रहा हूँ, तो दिस में कोई भी प्लेसेस विजिटेड करके की नहीं होगी। जब मैं किसी चीज़ को स्टैटिक बना देता हूँ, स्टैटिक फील्ड, तो वो चीज़ मेरे क्लास पे एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ और यहाँ पे मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग सिल्वर सर्फर क्लास डॉट प्लेसेस विजिटेड, तो सी आई एम गेटिंग एन एरे। जब भी मैं स्टैटिक फील्ड बनाता हूँ वो सिंपली मेरे क्लास में अटैच हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक डूइंग दिस, सिल्वर सर्फर डॉट प्लेसेस टू विजिटेड इज इक्वल टू ये। मैं ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंस को नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस एक क्लास तक ही रखना चाहता हूँ। ओके, जस्ट टू ट्रैक कि मेरा जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट बने हैं सिल्वर सर्फर के वो कहाँ कहाँ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूरे यूनिवर्स को ट्रैक करना चाहता हूँ, पूरे यूनिवर्स में कितने भी सिल्वर सर्फर हो सकते हैं, वो सारे जहाँ जहाँ जाएँ मुझे पता हो, तो वो चीज़ मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ओके, और अगर मुझे स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करना है तो नाउ आई हैव टू डू दिस, इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव टू यूज़ क्लास नेम। ओके, और टू एक्सेस इट वी कैन नॉट एक्सेस इट ऑन ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसे रन करूँगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो आई हैव टू एक्सेस इट ऑन क्लास। सी, आई एम गेटिंग इट। सो स्टैटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो बस मैं क्लास तक ही रखना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को देना नहीं चाहता हूँ। ओके, जिस तरह से स्टैटिक फील्ड है उसी तरह से स्टैटिक मेथड्स होते हैं। अभी अगर मैं इस फ्लाई को स्टैटिक बना दूँ, तो अब मुझे इस फ्लाई को कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। सी, अभी मुझे एरर आने लगी, फ्लाई इज़ नॉट अ फंक्शन। अब मैं इस फ्लाई को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, फ्लाइंग टू अनडिफाइंड, यहाँ पे मैं कुछ पास कर देता हूँ। ओके, तो अब सवाल उठता है मैं ऐसा क्यों करूँगा भाई, मैं क्यों किसी क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए फंक्शन को कॉल करूँगा। तो कई बार हम ना कुछ यूटिल्स या यूटिलिटी टाइप की चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इन सब चीज़ों के। एरर हम्म। एरर को हैंडल करते टाइम भी हम करते हैं इसका यूज हाँ, स्टैटिक में, बैकएंड में मतलब जावास्क्रिप्ट का। ओके ओके। सो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी चीज़ें जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं चाहिए। मेरे केस में मैं स्टैटिक तब यूज़ करता हूँ जब मैं कोई यूटिलिटी बना रहा हूँ। स्टैटिक मेथड मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं स्टैटिक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, सो अगेन स्टैटिक कीवर्ड जब हम फील्ड को बनाते हैं तो वो बस क्लास तक अवेलेबल रहती है। जब हम मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो उसको कॉल करने के लिए हमें इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ता क्लास का, वी कैन डायरेक्टली कॉल इट बाय द नेम ऑफ क्लास। और अगर तुम स्टैटिक मेथड के अंदर दिस को एक्सेस करोगे, ओके, तो इट विल बी दी क्लास इटसेल्फ। ठीक है, जैसे तुम्हारी क्लास यहाँ पे आ रही है, तुम्हारी पूरी क्लास की बॉडी है। ओके, यहाँ पे तुम्हें इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब मैं प्रेफर करता हूँ स्टैटिक क्लास। ठीक है, स्टैटिक क्लास, ये स्टैटिक क्लासेस मैंने बनाई थी जब मैं iOS डेवलपमेंट करता था, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सी वॉज टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वहाँ पे हमें यूटिलिटीज़ बनानी पड़ती थी, हेल्पर क्लासेस बनानी पड़ती थी टू ट्रांसफॉर्म डेटा और टू राइट जेनरिक यूटिलिटी। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक यूटिल फाइल बनानी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं है स्टैटिक क्लासेस का सपोर्ट, बट स्टैटिक क्लास हम तब बनाते हैं जब हमें कोई यूटिलिटी लिखनी होती है। हम जो बनाते थे स्टैटिक क्लास वो सिर्फ हेल्पर फंक्शन होते थे, जैसे कि ट्रांसफॉर्म डेट इन फॉर्मेट, लाइक से कोई मुझे एक कस्टम डेट आती थी, मुझे उसे इस फॉर्मेट में दिखाना होता था।
अब ये फंक्शन तो कई जगह यूज़ होगा, तो OOP में हम util फाइल को स्टैटिक बना देते थे। सारे डेट के फंक्शंस यहाँ आ गए, तुम्हारे पास कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए, उसके लिए तुमने अलग से util बना दी, स्टैटिक क्लास स्ट्रिंग util। यहाँ पे हम लोग डालते थे ऐसे फंक्शन लाइक से चेक इफ़ एम्प्टी। ओके, अब अगर मुझे चेक इफ़ एम्प्टी कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन सिंपली डायरेक्टली कॉल इट लाइक दिस, दैट्स इट। ये एक तरीका होता है OOP में चीज़ों को रीयूज़ करने का। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम बस एक फाइल में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर देते हैं, ऐसा समझ लो ये उसी का इक्विवेलेंट है OOP में, ठीक है। एरो फंक्शन, ओके, सो आई थिंक हमने मेनली चीज़ें कवर कर ली हैं। अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ना, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरो फंक्शंस इश्यूज विद दिस इन क्लासेस, हाउ JS oops इज डिफरेंट फ्रॉम OOP। तो पहले मैं दिस का इशू बता देता हूँ। अब ये दिस के इशू के लिए मैंने सैटरडे क्लास रखी है, तो अगर दिस क्लियर नहीं होगा तो यू गाइस कैन ज्वाइन। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में जो दिस कीवर्ड है वो बहुत ही नोटोरियस है। दिस की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। अभी अगर यहाँ पे कुछ मैं ऐसा करूँ क्लास पावर, या ठीक है इसे रन करके देखते हैं, लेट्स सी, आई गेट बोट, nice, it is working completely fine, but let's do another variation of it. Instead of see, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, राइट, है ना। बेसिकली सेट टाइम आउट एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उस कॉल बैक फंक्शन को थोड़े टाइम बाद कॉल कर लेता है। यहाँ पे तो मैं रिटेंडेंट काम कर रहा हूँ, आई कैन डू दिस राइट। मैं सिंपली फंक्शन ही ना भेज दूँ, मैं क्यों फालतू में एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँ। Now let's do this, let's run this and let's see the output. Boat and undefined, why is that? क्लासेस में भी दिस के इश्यूज हैं। यहाँ पे अब दिस का रेफरेंस लॉस्ट हो गया है, क्यों? क्योंकि दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी मैंने सेट टाइम आउट में सिंपली ये गेट सुपर पावर को पास कर दिया है एज इट इज़, इस तरह से समझ लो, उठा के डाल दिया। अब जब ये गेट सुपर पावर कॉल होगा तो ये विंडो पे कॉल होगा और वहाँ पे सुपर पावर है ही नहीं, तो अनडिफाइंड आ गया। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, इम्प्लीमेंट अ कंस्ट्रक्टर एंड अटैच दिस कीवर्ड टू गेट सुपर पावर परमानेंटली यूजिंग बाइंड, दिस डॉट बाइंड एंड this, let's run it after 2 seconds, I will get the boat, क्योंकि अब मैंने परमानेंटली दिस की वैल्यू को बाइंड कर दिया। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज सेकंड सॉल्यूशन? यूज अ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में ऐसा क्या स्पेशल है? बिकॉज एरो फंक्शन में जो दिस की वैल्यू है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ यू कॉल द फंक्शन, इट्स ऑलवेज द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट। सो यहाँ पे गेट सुपर पावर का पेरेंट कौन है? दिस क्लास इटसेल्फ। Okay, so this is the issue with this and how arrow function solves it. Okay, so this is the most important thing to remember when you work with classes. इसके बारे में कैसे बाइंड काम करता है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज हाउ JS oops is different from normal OOP. So this is very important. JavaScript is a prototype based language. प्रोटोटाइप इज़ अ वेरी रॉन्गली नेम्ड वर्ड। अगेन इसको मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ट्रेडिशनल OOP सिस्टम में क्या होता है? यू क्रिएट अ क्लास सुपर हीरो, ओके, एंड यहाँ पे एक फंक्शन है। दिस इज हाउ OOP सिस्टम वर्क्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, C#. There is a class that defines what should be inside the class and जो भी उससे ऑब्जेक्ट बनेंगे। Once you have created an object, all relationship is finished.
तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर हैं एंड मैं हूँ। अब मैं उनका ऑब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट इज़ माई क्लास, माई फादर इज़ माई क्लास। मैं उनसे एक्सटेंड हुआ, मैंने अपने आप को बनाया। अब अगर कल को मेरा हाथ टूटता है तो मेरे पापा का हाथ नहीं टूटेगा। अगर मेरे पापा का पाँव फ्रैक्चर होता है तो मेरा पाँव नहीं फ्रैक्चर होगा। वी बोथ आर टू सेपरेट एंटिटीज़, हमारे बीच में कोई लिंक नहीं है। दिस इज़ हाउ अदर ओ ओ पी सिस्टम वर्क्स। अगर मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, ब्रिक ब्रिक फैक्ट्री मेकिंग, जिस ब्रिक मोल्ड, यस। सो जो ईंट बनती है वो इस मोल्ड से बनती है। दिस इज़ अ क्लास, दिस मोल्ड इज़ अ क्लास। अब मैं इस मोल्ड से जितनी भी ईंटें बनाऊंगा, जब ईंट बन गई, उस ईंट का क्या होता है मुझे उससे फ़र्क नहीं है। अगर ईंट बनने के बाद ये मोल्ड टूट भी गया या मैंने इस मोल्ड में कुछ चेंज कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बदलने वाला, मेरा ईंट नहीं बदलने वाली। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज, और प्रोटोटाइप का यहाँ बहुत ही सिग्निफिकेंस है। प्रोटोटाइप वर्ड इज़ अगेन रॉन्गली नेम्ड, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, क्या ये डांस करेगा? ये कहाँ पे रह रहा है? सुपर हीरो कैन नॉट बी इन्वोक्ड, uncaught type error, iron man dance is not a function. This is how other programming languages work. Okay, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सारा लिंकेज उंकेज खत्म। बट वॉट इफ आई डू दिस? सी, आई एम डांसिंग। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या जो ओओपी होता है वो बहुत ही अलग चलता है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी वो अपने पेरेंट से कनेक्टेड रहते हैं। अगर पेरेंट में भी कुछ चेंजेस होंगे तो दे आर लिसनिंग, दे विल अडेप्ट टू इट। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक, like say static inheritance or static OOP versus JavaScript OOP. This prototype is the difference. This prototype is the game changer. Okay. So again we will discuss it in later कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे. So with that said, I think we have completed all of the things.